हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त एवं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं कहाँ नए नए टॉपिक के साथ। देखिए, क्या है ये सिंपल पास्ट टेंस को हम शुरुआत करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या नाम है इसका? सिंपल पास्ट टेंस, जो कि हम प्रेज़ेंट टेंस पूरा समाप्त कर चुके हैं। आज से हम कूद चुके हैं किसमें? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस का सबसे पहला टॉपिक है क्या? सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले उसका भैया इंट्रोडक्शन अर्थात पहचान ही देखेंगे। तो पहचान सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा है इसमें पहचान। तो आइए देखते हैं पहचान क्या लिखा है। देखिए इसमें इसकी पहचान सिंपल पास्ट जो सिंपल प्रेजेंट की पहचान थी वो थी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इसमें वही रहेगा ता था, ती थी, ते थे, बस चेंज नहीं रहेगा। देखिए क्या लिखा है पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आदि शब्द आते हैं। देखिए ता था, ती थी, ते थे या ये सभी तो रहबा ही करेंगे, लेकिन इसके साथ में या ये 2-3 ठो भी आ जाएँगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं थोड़ा-सा। देखिए जो इसका मेन वर्ब होती है, इसमें सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया इसमें कोई भी सहायक क्रिया प्रकार से नहीं लगती है, कोई भी नहीं लगती है। और इसके सभी ये अफ़र्मेटिव सेंटेंस जो है, अफ़र्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती है। उसके बाद जितने भी नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस आएँगे, उसमें केवल सहायक क्रिया क्या लगेगी? डिड लगेगी। लेकिन ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अफ़र्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? अफ़र्मेटिव सेंटेंस। देखिए क्या हो गया? अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये जो अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस है, इसमें किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया नहीं लगेगी। पहला चीज़ ये आप लोग सुन लीजिए। देखिए दूसरा चीज जो मेन वर्ब है, क्या है? मेन वर्ब जो है इसमें उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म अर्थात दूसरी फॉर्म लगेगी। तो फॉर्म की क्लास हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। अगर फॉर्म आप लोग को फॉर्म में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फॉर्म की वीडियो हमारी जाके जरूर देखें, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या देखेंगे? फॉर्मेशन। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन देखेंगे। तो इसका फॉर्मेशन देखिए, इसमें लिखा नहीं, हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मेशन अब क्या करेंगे? लिखेंगे, राइट करेंगे, राइटर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा? भैया कोई भी वाक्य हो अगर अफर्मेटिव है, सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट ही लगाते थे। क्या लगाते थे? सब्जेक्ट ही लगाते थे। तो कौन दिक्कत नहीं, हम सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते थे, अर्थात जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया लगाते थे। सहायक क्रिया तो इसमें कोनो है नहीं। सहायक क्रिया नहीं है तो सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते थे? मेन वर्ब लगाते थे। तो इसमें सहायक क्रिया कौनो नहीं लगेगा तो हम मेन वर्ब लगाते हैं। अब मेन वर्ब का कौन फॉर्म लगेगा भैया? सेकेंड फॉर्म लगेगा। कौन फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म लगेगा। सेकेंड फॉर्म में गया। उसके बाद क्या लगाते थे हम? उसके बाद तो ऑब्जेक्ट लगाते थे अर्थात कर्म। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को भी लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा? अदर वर्ड रहेगा। अदर वर्ड के बाद यहाँ फुल स्टॉप, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। देखिए फॉर्मेशन क्या है, ये इसका फॉर्मेशन सबसे छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। फिर देखिए ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड है तो लगा दीजिए अदर वर्ड, वरना फुल स्टॉप लगा के खत्म कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं। वह विद्यालय गई। क्या है? वह विद्यालय गई। तो देखिए अंत में क्या है? ई है, और यहाँ भी क्या है? ई है। हम इसको भी जो या है, या ई, ये हम लगा लिए लिखे हैं। इसको हम लिख सकते थे गई, आई, खाई, पी, लेकिन हम इसे कितना ढेर से लिखेंगे, इसलिए हम केवल लिख दिए या ई ये। किसी भी वाक्य के अंत में या है, या ई है, या ये है। उसके बाद ये ता था, ती थी, ते थे, है, ये है। इतना आएंगे तो हमेशा क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो देखिए वह विद्यालय गई। क्या करी? वह विद्यालय गई, चली गई। तो देखिए आइए सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन? वह है। तो वह के लिए देखिए हम दो चीज प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? सी भी प्रयोग करते हैं और ही भी प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए जो सी है ये किसके लिए? ये सी जो है ये है लेडीज के लिए, और ही जो है ये जेंट्स के लिए, अर्थात ये स्त्री के लिए, ये पुरुष के लिए है। तो इसमें देखिए कौन ये स्त्री है या पुरुष है, देखेंगे हम। वह विद्यालय गई। क्या है? गई। ये नहीं है कि वह विद्यालय गया। क्या दिया? वह विद्यालय गई। तो गई इसका मतलब वो क्या एक प्रकार की लड़की होगी। तो लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं? सी। सी लगा दिए। अब देखिए
अब मेन वर्ब लगाएंगे क्योंकि इसमें सहायक क्रिया तो नहीं लगेगी, तो हम क्या मेन वर्ब ही लगा देते हैं। मेन वर्ब इसमें कहा है, ये देखिए गई, क्या है गई। तो जाना का माने होता है एक प्रकार का गो माने। अब देखिए गो माने जाना होता है, लेकिन गो के हमको कौन फॉर्म लगानी, देखिए सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो वेंट होती है। क्या होती है, वेंट होती है, तो हम वेंट लगा देते हैं, वेंट। उसके बाद देखिए कहाँ गई, स्कूल, टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। तो देखिए स्कूल जा रही है, कोई स्कूल एक प्रकार का स्थान है, तो स्थान का पहले हम क्या लगा दिए, टू ही लगा दिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, मैं बगीचे में फूल तोड़ता था। कौन, मैं क्या करता था, बगीचे में फूल तोड़ता था। ये देखिए ता था आ गया, और इसमें भी है ता था। तो ये कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए आइए सबसे पहले इसमें हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो मैं का माने होता है, आई माने होता है भैया। तो देखिए सब्जेक्ट होगा उसके मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, तोड़ता था। मेन वर्ब तोड़ता था, तोड़ना का माने होता है प्लग माने। लेकिन हम प्लग का कौन फॉर्म लगाएंगे, प्लग का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अर्थात दूसरी फॉर्म लगाएंगे। तो प्लग का दूसरी फॉर्म होती है क्या, प्लग्ड होती है। क्या हो गया, प्लग्ड। अब देखिए प्लग्ड हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है भैया, फूल है। क्या है, ऑब्जेक्ट फूल है। कैसे हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे, सबसे पहले क्रिया ओ, हाँ, ये क्रिया को पकड़ेंगे। तोड़ता था, कौन तोड़ता था भैया, मैं। अब क्या तोड़ता था, फूल। तो अगर क्या का कर्ता से क्या प्रश्न करे, अगर उसका उत्तर मिल जाए, तो वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या कर्ता से पूछो क्या तोड़ता, क्या तोड़ रहा है, तो फूल तोड़ रहा है भैया, तो फूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फूल का माने होता है फ्लावर्स माने। देखिए क्या हो गया, आई प्लग्ड फ्लावर्स। उसके बाद क्या है, कहाँ तोड़ रहा है भैया, बगीचे में। तो बगीचे में के लिए इन गार्डन, इन गार्डन हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, राम सिंह भोजन पकाया। क्या किया भैया, राम सिंह भोजन पकाया। या है लास्ट में, इसमें भी आया है। तो कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सिंपल पास्ट है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया कुछ नहीं लगेगी, कर्ता लगाएंगे, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो देखिए इसमें कर्ता कौन है, राम सिंह है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले राम सिंह, राम सिंह हो गया। उसके बाद देखिए मेन वर्ब कौन है, इसमें पकाया। मेन वर्ब क्या है, पकाया। तो देखिए पकाया है, पकाना। पकाना का माने होता है, कुक माने पकाना होता है। लेकिन कुक का हमें कौन फॉर्म लगाना है, कुक का हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। तो कुक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कुकड। ये देखिए कुकड, क्या हो गया, कुकड। अब भैया क्या पकाया, भोजन पकाया, कुकड फूड हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, राम सिंह कुकड फूड, राम सिंह कुकड फूड, राम सिंह भोजन पकाया। ये भी समाप्त हो गया, ये भी हो गया, खत्म हो गया। और देखिए अब ये लास्ट नंबर चौथा बचा है। देखिए तुम लोग यहाँ गए, क्या कहा, तुम लोग यहाँ गए। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट भैया कौन है इसमें, तुम लोग है। इसको साइड में कर देते हैं। तुम लोग के लिए हम किसका यूज करेंगे, यू का यूज कर सकते हैं। यू लगा देते हैं, यू माने तुम या तुम लोग या तुम सब होता है। तो यू लगा, उसके मेन और कौन है, गए। क्या गए, जाना का मैंने होता है एक प्रकार का, देखिए गए या गई वही चीज है। तो जाना हमेशा गो माने होता है, लेकिन गो का हमको सेकंड फॉर्म लगानी है। गो का सेकंड फॉर्म होती है वेंट। उसके बाद हमेशा टू लगाएगी, यू वेंट टू। अब कहाँ गया भैया, यहाँ गया। यहाँ का माने होता है, हेयर माने होता है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, यू वेंट टू हेयर, तुम लोग यहाँ गए। ये देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हम लोग चलते हैं आगे किसके, निगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए निगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी भैया, डिड लगेगी। क्या लगेगी, डिड। अब हम लोग कहेंगे डिड किसके साथ लगेगी, तो देखिए ही, सी, नेम, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ क्या लगेगी, डिड ही लगेगी। किसके, सभी के साथ डिड लगेगी। अब देखिए सभी के साथ, और जो मेन वर्ब था क्या था, मेन वर्ब उसमें कौन सेकंड फॉर्म लग रही थी, लेकिन इसमें मेन वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कौन फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिर्फ मेन वर्ब की इंग्लिश लिख देंगे, बस उसे ही कहते हैं फर्स्ट फॉर्म।
तो आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं। तो फॉर्मेशन क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद देखिए डिड है सहायक क्रिया, सभी कर्ताओं के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, सभी कर्ताओं के साथ डिड ठोक देंगे। क्या करेंगे, सभी कर्ताओं के साथ डिड लगाएंगे। उसके बाद डिड के बाद देखिए डिड के तुरंत बाद हम किसको लगाएंगे, नॉट है इसमें भैया, तो डिड के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, सोनी फूल नहीं तोड़ती थी। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, सोनी है, तो भैया सोनी के लिख देंगे, सोनी। उसके बाद सहायक क्रिया डिड लगाएंगे, उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, तोड़ती थी, मेन वर्ब कौन है, तोड़ती थी। तो तोड़ना का माने होता है भैया, प्लक माने, तो प्लक को प्लक लिख देते हैं, प्लक हो गया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भैया क्या तोड़ती थी, फूल तोड़ती थी, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। लास्ट में फुल स्टॉप लगा के खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, सोनी डिड नॉट प्लक फ्लावर्स, सोनी फूल नहीं तोड़ती थी। अब उसके सेकंड नंबर क्या है, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएं। क्या हुआ, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएं, ये हो रही। तो सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम ही है भैया। क्या है, सब्जेक्ट हम है, तो हम अपने के लिए हम के लिए वी लगाते हैं। क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। उसके बाद देखिए वी हमेशा सहायक क्रिया तो डी लगेगा। उसके बाद नॉट तो लगवा ही करेगा, इतना तो हम लगा ही देंगे। उसके बाद देखते हैं मेन वर्ब कौन है, पढ़ाएं। पढ़ाना काय माने होता है भैया, टीच माने होता है, तो भैया टीच का टीचर ही रहेगा, टीच के का रहेगा, टीचर ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगाने टीचर हो जाएगा। अब क्या पढ़ाएं, अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी, तो टीच इंग्लिश हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के खत्म हो जाएगा। देखिए वी डिड नॉट टीच इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएं। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, वह पानी नहीं पिया। देखिए वह पानी नहीं पिया, क्या है, एक प्रकार का भैया पिया, तो एक प्रकार पिया है तो लड़का रहेगा। अगर यही दिया होता वह पानी नहीं पी, क्या नहीं पी, तो क्या हो जाता, वो वहां पर लड़की होती। तो हम लोग ये क्या है, एक प्रकार से लड़का है, तो लड़का के लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। लेकिन ही चाहे सी लगाए ऐसा या क्रिया तो डिड ही रहेगा। डिड के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट ही लगाएंगे। अब देखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है, पिया। पीना का माने होगा, तो भैया ड्रिंक माने होता है। अब क्या पिया, पानी, तो वाटर। लास्ट में फुल स्टॉप लगा के समा खत्म हो जाएगा। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, वह पानी नहीं पिया। अब देखिए उसी प्रकार लास्ट नंबर है हमारा फोर्थ नंबर। तो देखिए फोर्थ नंबर क्या है, रोशनी घर नहीं आई। क्या भैया, रोशनी घर नहीं आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है भैया, रोशनी है, तो हम रोशनी को ही लगा देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, रोशनी को लगाते हैं, रोशनी लगा दिए। उसके बाद देखिए सभी कर्ताओं के साथ डिड ही रहेगा, उसके बाद नॉट तो लगवा ही करेगी, इतना हम लगा ही देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब कौन है, आई, तो आना का माने होता है, कम माने होता है, तो हम कम को ही लगा देंगे। उसके बाद कहाँ आई भैया, घर, कहाँ, घर का हो जाएगा, यच होम, एच ओ एम ई होम, फुल स्टॉप। देखिए भैया आने का काम हो रहा है, तो उसके पहले हम टू को लगा सकते हैं। देखिए रोशनी डिड नॉट कम टू होम, रोशनी घर नहीं आई। उसके बाद हम देखिए फुल स्टॉप लगा के खत्म हो गया। और देखिए निगेटिव सेंटेंस भी हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए इसके जितनी भी पिछली जितनी भी इसके हम पिछली क्लास अर्थात पढ़ाए हैं, वो सभी वो सभी हमारे इस एसपी क्लासेस 420 किस पे, एसपी क्लासेस 420 420 नाम के चैनल है, उसी पे सभी वीडियो हमारी पड़ी हुई है। अगर आपने वो वीडियो पुरानी हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाइए और पुरानी वीडियो देखकर और उसके नोट्स क्या है, नोट्स बना करके फिर आइए यहाँ पर, तब ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।